पास जिंदगी के सारे है सुख, तुझ पे हर खुशी है क्यों मेहरबान, मेरे हिस्से में आए रोशनी, मेरी राह में बस गुबार था दुआ, जिंदगी है जिंदगी, जिंदगी जो मेहरबान होती, काश मैं शकीला होती, लला लला, काश मैं शकीला होती, काश मैं शकीला होती, लला लला, काश मैं शकीला होती। कितना हसीन जोड़ा है, कितनी हसीन लग रही हूँ मैं। ये तो जोड़ा उससे भी अच्छा है जो मैंने उस दिन सिलवाया था। एक तो मेरा रंग गोरा, ऊपर से ये खिलता कलर, वाह कितनी हसीन लग रही हूँ मैं। अरे ओ आफत की पर काला, कमरे में जाके खुद को आईने में देख, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सहन में खड़े होके क्या इठलाती फिर रही है तू? तुझे क्या तकलीफ है? मैं अपने सहन में खड़ी हूँ, मैं आईने में जाके देखूं। हाँ अरे सब पता है मुझे, जानबूझ के तू इस सहन में ना नए जोड़े पहन के नाचती फिरती है ताकि मैं जलूं। अबे तुझे क्यों जलाऊंगी मैं कंगली? मैं तो देख रही थी कि धूप में ये जोड़ा कितना खूबसूरत लगता है, ये तो मुझ पे और भी हसीन लग रहा है। हाँ, तेरा मियाँ दर्जी है ना, इसलिए मुफ्ते के जोड़े सी के तुझे पहना देता है। अरे तू भी तो गोरकन की बीवी है ना, अपने मियाँ को बोल कफन ला दे। बल्कि उसे बोल ले ही आए, मैं अपने मियाँ से बोल के तेरा कफन सिलवा देती हूँ। रोज रोज जलने से बेहतर है एक ही दफा कफन पहन ले और मर जा। अरे चल दफा हो, झाड़ू फेरे तेरे नसीब पे। तू दफा हो। वाह भाई जमीला, बिना तेल डाली आग लगा देती है तू तो। शर्फू, शर्फू, अरे ओ शर्फू। अरे क्या है अकीला बेगम, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम गलत रखा है, शर्फू नाम का गोरकन ही होगा ना भाई? अरे शरफुद्दीन नाम है मेरा। कहलाते तो शर्फू ही हो। वो जमीला फिर से नया जोड़ा पहन के आ गई थी, मुंह ऊपर कर करके चिल्ला रही थी। अरे तो तुम नीचे झांकती क्यों जो वो मुंह ऊपर करके चिल्लाती है? है क्यों ना झांकू, मुझे भी तो देखना है क्या पहन ओढ़ के खड़ी है। नूरुद्दीन रोज नया जोड़ा लेके आता है उसके लिए, और तुम? अरे भाई साहब जो हैं वो लोगों के कपड़ों में से बचा कर ले आते हैं, अब मैं क्या कफन में से कपड़ा बचा कर लाऊं तुम्हारे लिए? वो मुझे नहीं पता, मुझे भी रोज नया जोड़ा चाहिए। ना शुक्री ना बनो अकीला बेगम, भाई साहब का काम सिर्फ सीजन में चलता है, जबकि हमारा काम सारा साल चलता है। सारा साल अच्छा खाते पीते हैं हम। जमीला रोजाना नया जोड़ा पहनती है, उसका मियाँ इतना कमा लेता है कि पूरे साल दोनों मियाँ बीवी बैठ के ऐश करते हैं। बस मुझे नहीं पता भाई, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए छप्पर फाड़ के। अब मैं गोरकन से दर्जी तो नहीं बन सकता ना? भाई काश मैं शकीला होती, कम से कम दुबई में बैठ के अपने करोड़पति मियाँ के साथ ऐश कर रही होती। अपनी इस बहन से तो तुम जलती ही हो, उस बहन से भी हसद करने लगी हो जिसको मुद्दतों से नहीं देखा। अरे देखा नहीं तो क्या हुआ, पता तो है ना कि वो करोड़पति इंसान की बीवी है। हाय काश मैं शकीला होती। पैसे तो देते जाओ कंगला। अकीला को जो आज मैंने कफन पहनाया ना, आहा मजा आ गया उसका तो। आइए मुइनुद्दीन कहाँ मर गया, आया नहीं अभी तक मनूस। ना जाने किस घड़ी में मेरी शादी हो गई इस घर में। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, वो भी एक नंबर का निकम्मा नाकारा। नौकरी चाचा क्या करता है और खाना मेरे घर का खाता है। दर्जी का बेटा और गोरकन का नौकर। भाई कहाँ रह गया मनहूस?
क्या हुआ? खेलने का मूड हो रहा है जब बॉल वापस नहीं कर रही? एक बात तो बताओ, रोज रोज छिछोरे आइडियाज तुम्हारे जहन में आते कैसे? वही तो उनके पास दिमाग है। कहीं गाती तुम? इस बात की फिक्र छोड़ो, तुम तो मजे से क्रिकेट खेल रहे हो भाई। एक बात तो बताओ, कोई मरा नहीं आज? अरे यार एक ऑर्डर था वो दे दिया, बस हो गई छुट्टी। अच्छा ये बताओ रात में क्या प्रोग्राम है? कुछ प्लान बताऊं क्या? हाँ, दिमाग मेरे पास भी है, फोन करके बताती हूँ। अच्छा सुनो, बॉल तो दे दो, पैसे भरने पड़ जाएंगे। कंगला, वैसे घर जाने का तुम्हें इतना इंतजार क्यों रहता है? घर में 2 मुसीबतें तो तुम्हारा इंतजार कर ही रही हैं, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी खाला। अच्छा खासा मूड था, कर दिया ना खराब। डर ही लग रही है वैसे। जाओ क्रिकेट खेलो, जाओ। डफर। काश मैं शकीला होती। हाँ भाई 4 किलो मछली देना, बड़ी बड़ी। 4 किलो बड़ी बड़ी मछली। बाजी ऊपर से क्यों चिल्ला रही हो? नीचे आके ले लो। अरे चिल्लाने के लिए ही तो बोल रही हूँ। 4 किलो मछली बड़ी बड़ी। अच्छा सुन, ऐसा कर 1-2 किलो और बढ़ा दे, बड़ी बड़ी मछलियाँ। 2 लोग हो तुम लोग, 4 किलो मछली का क्या करोगी? हमारी मर्जी भाई, खाएंगे। तुम लोगों की तरह भूखे नंगे तो है नहीं हम। दे भाई, दे इसको, ले खा ले मर ले। सिर्फ मुझे जलाने के लिए शोखियां मार रही है तू। हाँ अरे तू क्यों जल रही है, तू भी ले लेना। बाजी 500 रुपए किलो है। अरे तो क्या हुआ, हम इनकी तरह चिंदी चोर नहीं है। 5000 रुपए किलो भी हुई ना तो भी ले लूंगी। अल्लाह करे तेरे हलक में ना कांटा फंस जाए मछली का। और तेरे साथ भी बुरा होगा जो तू रोजाना नए नए जोड़े पहन के मुझे जलाने आ जाती है। छे चोरी। अरे जा के दाल चढ़ा, इंतजार कर रही है तेरा। जा दफा हो तू। झाड़ू फिरेगी तेरे नसीब पे। बाजी कैसे पीस बनाऊं? ऐसा करो, बाद में ले लूंगी, आज नहीं है, बाद में। बाजी बाजी। अरे जमीला क्या हो गया? इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है? अरे भाई दफनाया होगा शरफू ने किसी को, नया मुर्दा होगा, मिले होंगे पैसे, ले आया मछली। तुम भी दफना दो किसी को। मेरी ऐसी किस्मत का। क्या मतलब? मतलब ये कि किसे दफना दूं? मुझको दफना दो ना, रोज रोज जल के मरने से तो बेहतर है एक ही दफा मर जाऊं। अरे ना शुक्रापन मत किया कर जमीला। क्यों जलती क्यों है तू किसी से? वो है ना जो ऊपर वाले पोर्शन से चिल्ला चिल्ला के मुझे जलाती है। अरे तो तू भी तो रोज नए नए कपड़े पहन के जाके सहन में नहीं खड़ी हो जाती? जलाती नहीं उसे? तो मुझे तो ऊपर देख के जलाना पड़ता है, वो तो ऊपर से खड़े होके सारे भाव-ताव कर लेती है सबके साथ, सिर्फ मुझे जलाने के लिए। तो ये बताओ ऊपर वाला पोर्शन नहीं ले सकते थे क्या? खुदा का खौफ कर, कुछ नहीं मिला तो अब ऊपर नीचे से जल ले। हाय अल्लाह, जलना तो मेरी किस्मत में लिखा है। कंगले दर्जी से शादी करके और होगा भी क्या? काश मैं शकीला होती, अमीर मियाँ से शादी करके दुबई में ऐश कर रही होती। ए, सुनो तो। अब्बा, किचन का नल टूट गया है, लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? बेटा कभी कोई चीज दोपहर में भी तोड़ लिया कर। ये सारी चीजें घर की रात में क्यों टूटती है जब मैं अंधा हो जाता हूँ? ये तो इत्तेफाक है ना अब्बा, अब चीजों को क्या पता कि रात में आप अंधे हो जाते हैं। लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? कोई जरूरत नहीं है, रात को सोने से पहले पूरे घर में ताले लगा देता हूँ ताकि मेरे अंधे होने के बाद कोई चोर उचक्का ना आ जाए। कोई चोर उचक्का नहीं आएगा हमारे यहाँ, सिर्फ प्लम्बर आएगा। लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस गूंगे प्लम्बर को तो बिल्कुल ना बुलाना, उसकी ऊँ से चिढ़ आती मुझे। अब तो वो गूंगा है तो ऊँ ही करेगा ना, वैसे काम वो अच्छा करता है। लाएं चाबी दें, प्लम्बर को बुला लूं? नहीं, बस मना किया ना, गूंगे को नहीं बुलाना। सुबह होते ही मैं दूसरे प्लम्बर को ले आऊंगा। अब सुबह? नहीं अब्बा, आप सुबह नहीं जा सकते क्योंकि सुबह तक तो सारा पानी बह जाएगा और टंकी खाली हो जाएगी। पानी बहुत तेजी से बह रहा है। लेकिन पानी बहने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने बाल्टी लगा दी है। तो बाल्टी में से बहने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बाल्टी भर चुकी है। तो भर गई है तो गिरने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उस भरी हुई बाल्टी से मैं नहा ली हूँ और बाल्टी दोबारा खाली हो गई है। जब दोबारा खाली होगी तो पानी भर रहा होगा, जब भर गया होगा तो फिर बहने की आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं दोबारा भरी हुई बाल्टी से नहा रही हूँ, वो दोबारा खाली हो गई और फिर दोबारा भरने के लिए लगा दी है। अब्बा इतने सवाल मत किया करें, इतने सवाल आप उस गूंगे से भी करते हैं, तभी वो ऊँ करके चला जाता है और आपको चिढ़ चढ़ती है। लाएं चाबी दें, मैं उसे बुला रही हूँ। अच्छा भाई, बैठे बैठे 2 बार नहा लिए तू चाबी ले।
और उस प्लम्बर को बुला ले और जल्दी काम कराना, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं। फारिग कर उसको जल्दी से। आप फिक्र ही नहीं करें अब्बा। हाँ चल जा, शाबाश। कहीं गाना सुन रहा था इतना अच्छा। काश मैं शकीला होती। अरे तुम तो अच्छी। चुप, अंदर आओ। इतनी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में। क्या हो गया तुम्हें? चीखने की बीमारी हो गई अपनी माँ की तरह? अरे चीखूं नहीं तो क्या करूं? इतनी देर से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ था, 2 पुलिस वाले, 4 कुत्ते मुझे 2-2 दफा घूर के गए। चुप, ये मत बोलो तुम गूंगे हो। और प्लम्बर भी हूँ, पाना पकड़ना तक आता नहीं है मुझे, और तुमने मुझे ये प्लम्बर बना दिया, वो भी गूंगा। चुप रहो, चलो आओ। मोयुद्दीन, ओ मोयुद्दीन, कहाँ रह गया? हाय हाय, कहाँ मर क्या गया? हो गया, क्यों चिल्लाई जा रही हो? ये कहाँ है मोयुद्दीन इतनी रात को? हाँ रात का वक्त है तो वो महमूद साहब के घर गया होगा, वहीं जाता है रात में। इस वक्त वहां क्या करने जाता है वो? क्या करने जाता है देख, ये मुझे नहीं पता ना, मैंने उसको वहां जाते देखा है, लेकिन रात के वक्त में वहां से निकलते हुए देखा है मैंने उसको। अरे खुदा का खौफ करो, क्या बोल रहे हो तुम? वो तो रात को अंधा हो जाता है, मेरे बेटे को क्या करने बुलाता है? अंधा क्या कर सकता है? अरे यही तो परेशानी की बात है। मोयुद्दीन इतनी रात को उस अंधे के घर में करने क्या जाता है? मैं देख रहा। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही है? आ जाएगा थोड़ी देर में, गीला हो गया। क्या हो के? मतलब थोड़ा गीला, मतलब जैसे इधर पानी गिर गया और फिर इधर पानी गिर गया, इस तरह अरे खुदा का खौफ करो, क्या बोल रहे हो? बच्चा पड़ोसियों कैसे भीगा भागा आ रहा है और मुझे पता भी नहीं। तू समझने की कोशिश करना, मेरे ख्याल है पानी वानी पड़ा होता होगा, उसमें फिसल जाता होगा, मैंने कई बार उसकी पैंट भी गीली देखी है। आए मेरे मासूम मियां, उस घर में एक जवान लड़की रहती है, पता कराओ कहीं उस पे तो नहीं फिसल रहा है। ये फिक्र की बात हो सकती है। बस तुम रहने दो, और मोयुद्दीन को खबर ना हो कि मुझे पता चल गया है किसी बात का। मैं खुद जासूसी करती हूँ इस मामले की। नहीं तू ना करना, तू ना जाना वहाँ, वो वैसे ही रात को अंधा हो जाता है, टटोलता फिरेगा। नहीं, मैं बीवी की कुर्बानी नहीं दे सकता, बेटी की खैर है। क्या बोल रहे हो? कुछ तो शर्म करो। अरे मैं बोल गलत नहीं रहा, हकीकत है। मैं कर लूंगा ना, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन न ले। तू ना जाना बस उधर रात के वक्त में, ठीक है? हाँ पता करूंगा, सारी खबरें तो मुझे सुना रहे हो, कब पता करोगे तुम? इसने कर लिया पता, मुझे ही करना पड़ेगा कुछ तो। यार मेरी बात सुनो, तुम मुझे प्लम्बर बनाती हो ठीक है, लेकिन गूंगा क्यों बनाती हो? क्योंकि मेरे अब्बा रात को अंधे होते, बहरे नहीं। तुम्हें पता है उनके सुनने की पावर इतनी तेज है कि किसी की भी आवाज एक बार सुन लेना 10 साल तक पहचान सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब यहाँ मैं बोला और पकड़ा गया। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हारी आवाज वो दिन में 10 बार सुनते हैं। इसीलिए अब्बा को शक ना हो तुम्हें गूंगा बनना पड़ेगा, ताकि उनको पता लगे कि यहाँ कोई प्लम्बर आता है, मोयुद्दीन नहीं। मालिक, इसके बाप को प्रॉपर तरीके से अंधा कर दे। क्या? अल्लाह ना करे। अब नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा कर दे कि फिर हम रात में आराम से। चुप। हाँ भाई नौरीन, नल ठीक हो गया? हाँ अब्बा ठीक हो रहा है, हो रहा है। अरे यहाँ ना आ जाए वो। नहीं आएंगे। और अगर आगे तो ओ अब्बा। हाँ भाई, कितना काम बाकी है? अबे तेरे ये ओ से तंग आ गया हूँ मैं। हैं? वापस बोल। अरे एक बार और, अबे हाँ, ये लग रहा है सुनी आवाज लग रही है। बेसी बोलने का है तू? हैं? अबे ये आको हाँ समझिए ना। अब्बा मैं बताती हूँ आपको, एक ऊ को हाँ समझे और दूसरी को ना समझे, और ये इस मोहल्ले का नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। चलो भाई तुम्हारा काम हो गया, जाओ यहाँ से जाओ, ये लो पैसे। ये बड़ा इसका तकलीफ में निकला है, धक्का दिया या पैसे दिए? धक्का क्यों दूंगी अब्बा, पैसे ही दिए, पैसे ही दिए। शाबाश शाबाश। हाँ ये हाँ चला गया है वो, जाए सो जाए। औजार साथ अब्बा जाए। हाँ जी। बेटा लाइट तो ऑन कर दे। ऑफ है, ऑफ है। अब्बा 500 रुपये दे दो, अम्मा ने कहा वो 1 किलो मछली पकाएगी। अबे तेरी अम्मा पैसे की मछली का भूत उतरा नहीं अभी तक। अरे यार भूत को
मेरा मतलब है अम्मा को सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि आज ऊपर मछली बन रही है तो वो भी पकाएगी। अबे अभी दुकान खोली है, पैसे नहीं है मेरे पास। 2-4 कपड़े सिले पड़े, ग्राहक आके ले गए तो शाम तक ले आऊंगा मछली। जाके बता दे। शाम तक इंतजार नहीं होगा अम्मा से। वो कह रही है कि ऊपर से मछली की खुशबू नीचे आने से पहले नीचे से ऊपर जानी चाहिए। अभी 5 किलो के मुकाबले में 1 किलो की मछली पकाने से क्या मिलेगा तेरी माँ को? अरे अब्बा, खुशबू से अंदाजा थोड़ी होगा कि कितनी मछली बनी है। वो तो खाला को यही बताएंगे कि 10 किलो मछली बनाई है मैंने। अरे जवाब सिखा के भेजे बेटे को, अच्छी तरबियत कर रही है तेरी माँ। पढ़ाया जा, वो जाके चाचा से ले ले अपने शरफुद्दीन से, शाम को दे दूंगा उसको मैं नहीं जा रहा वहाँ पे। हर बार कह के आप यही उधार लेते हो और बाद में मेरी तनख्वाह से कटता है। अबे मारा मत जा, नहीं कटने दूंगा इस दफा, कह रहा हूँ ना। उसके पास काम पे भी तो मैंने ही रखवाया था तुझे। हाँ तो क्या हुआ? इतना खतरनाक काम करता हूँ, रोज 2-3 कफन सीता हूँ मुर्दे नाप नाप के, और किसी दिन कोई गला नापते हुए मुर्दा मेरे गले पड़ गया ना तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। वैसे बड़ी गलती हो गई हम दोनों भाइयों से। ये 2 सगी बहनों से शादी कर ली, इतना जलापा नहीं देखा मैंने सगे रिश्तों का, खुदा की कसम, जितना यहाँ है। अब तो जो होना था हो गया, मैं ले लूं पैसे जाके। हाँ जा, सीबत करती है यार इन औरतों ने। हाय हाय, कैसी मछली है, इसकी खुशबू ही नहीं आ रही। हाय कम बखत, ये कैसी मछली ले आए भाई? ये मछली, ये खुदा के लिए खुशबू निकाल। कभी तो कुछ खुशबू वाला खाया होगा ना, वो ही निकाल दे। जाके जाके देखती हूँ। हाय, ये अकेला कमबख्त मछली पका भी रही है कि नहीं? मेरी 1 किलो मछली की जाया ना कर दे। ये खुशबू तो नहीं आ रही। हे कमबख्त मछली, खुदा के लिए थोड़ी सी तो खुशबू दे दे। क्या डालूं इसमें जो खुशबू आ जाए? ये मछली, अगर तूने खुशबू ना दी ना तो तुझे वापस समुद्र में फेंक दूंगी मैं। हाँ, ये कमबख्त मुइनुद्दीन किस नस्ल की मछली ले आया है ये? क्या करूं? काश मैं शकीला होती। हाय अल्लाह, कल एक आध पाव मच्छी ले लेती ना तो फायदा हो जाता। और वो मनहूस बैठ के खुशबू का इंतजार कर रही होगी, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। सिर्फ 500 रुपए, अगर ये इस्तेमाल कर लिए तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? पता नहीं शरफू वापस पैसे लाएगा या नहीं, क्या करूं? मेरी सहेली शब्बो किस दिन काम आएगी? हेलो शब्बो, मैं बोल रही हूँ, वो तेरी मछलियाँ चाहिए मुझे। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि साल में एक ही बार खाती है। मैं उस मच्छी की बात कर रही हूँ जो तेरे बच्चे ने बाथरूम के बग्गे में पाली हुई है 15-20 है ना तेरे पास, वो पिद्दी पिद्दी सी 1 इंच की। अरे मेरी प्यारी सहेली, एक दे देना मुझे। अरे कहा ना कि खानी नहीं है, सिर्फ पकानी है। वो क्या चला जाएगा तेरा कंजूस वाला? तो अगर 1 इंच की मच्छी तू मुझे दे देगी तो है, कह रही हूँ कि खाऊंगी नहीं, सिर्फ पकाऊंगी। और बात सुन, भून के ना तुझे वापस कर दूंगी। तू एक काम करना, उसे अपने सराहने रख लेना। दफो। एक ही नोट था मेरे पास 500 का भाईजान, जो आपको भिजवा दिया। आप ही ने मंगवाए थे ना 500 रुपये? हाँ मैंने ही मंगाया। 500 रुपये बहुत होते हैं आजकल। तो आप ही ने भेजा था मुइनुद्दीन को मंगवाने के लिए पैसे? अबे हाँ, कह तो रहा हूँ मैंने ही मंगाए थे, क्या तकलीफ है तुझे? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, पूछना पड़ता है ना, नौजवान नस्ल का तो कुछ पता नहीं है। अपने खर्चे के लिए ले गया और झूठ बोल के। आप ही ने मंगवाए थे? तुझे मैं कह रहा हूँ, जब मैंने मंगाया था, मुइनुद्दीन ऐसा नहीं है मेरा, समझा तू? नहीं, मुइनुद्दीन कहाँ ऐसा है भाई साहब? वो तो कभी कभी मरने के बाद मुर्दे का कद लंबा हो जाता है। मुइनुद्दीन का इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ, मुर्दे का कद लंबा हो जाता है? हाँ, वो समझे, कली की बात है। लवाइकीन मुर्दे को जो है ना वो कब्र में उतार रहे थे, अचानक से चीखने लग गए, मुर्दे का कद लंबा हो गया, मुर्दे का कद लंबा हो गया। तो वो जब सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते थे, पैर ढांपते थे तो सर लंबा हो जाता था। ये कैसे हो सकता है? हाँ, उनके लवाइकीन ने फिर पूछा कि कैसे हो सकता है, फीता मंगवाया, नापा, तो पूरा मुर्दे का कद जो है ना कफन से 2 फीट लंबा था। नौकर
वाकई मुर्दे मरने के बाद लंबे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें मोहिउद्दीन का कोई कसूर नहीं है भाई साहब, बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, वो मुर्दा लंबा हो गया था। शुगर है जवान जिंदाओं को नहीं होता, वरना हमारा तो काम ही बंद हो जाता। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, आप मोहिउद्दीन को रखें कुछ दिनों के लिए, जिंदों का भी लंबा होना शुरू हो जाएगा वैसे। लेकिन मोहिउद्दीन का कोई कसूर नहीं था भाई साहब। पता नहीं क्या बोल रहा है, तू जाके अपना काम कर, मुझे भी करने दे। अच्छा, वो चाय पी के जाता हूँ, 500 रुपये आप ही ने मंगवाए थे ना? हाँ, मैंने मंगाए थे, शाम को ले जाइयो मनोज, जा। ठीक है, चाय की प्याली मेरे पास है। हाँ, अल्लाह अकबर। लाओ लाओ पैसे दो, अगर- सिकंदर की दुकान बंद हो जाएगी वरना तो। तुम्हें क्या करना सिकंदर की दुकान से? मछली मंगवानी है, अभी अभी पकानी है और पूरे घर में खुशबू फैलानी है। अरे तो दिन में तो भेजी थी मछली, पकाई नहीं क्या? वो कोई मछली थी? क्या पकाती मैं? खुशबू के बजाय उल्टा बदबू आ रही थी उसमें से। पता नहीं कौन सी मेंढक की नस्ल की मछली भिजवाई थी मुझे। अब जिस नस्ल की भी थी वही खा लो और खुश हो जाओ, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों भाई? मुहिउद्दीन ने मुझे अभी बताया कि तुम्हें 2-3 जोड़ों के पैसे मिले। एक जोड़े के पैसे मिले हैं, वो भी शरफू को दे दिए मैंने। मतलब क्यों दिए उसको? अच्छा, तो उसने भीख मांग ली होगी तुमसे पैसों की। सुनो 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 मोहल्ले वालों, हमारे ऊपर के पोर्शन में ना रहते हैं भीख मंगे। बीवी की नजर हर वक्त मेरे नए जोड़ों पे रहती है और शौहर मेरे मियाँ से पैसे उधार मांगता रहता है। भीख मंगे ना हो तो। अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही है? उधार वापस किया है मैंने, उसी से तो पैसे लेके मछली भेजी थी दिन में तुम्हें। हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई। ये क्या कफन दफन के पैसों से आई है मछली? हाय अल्लाह, और क्या उम्मीद करूं मैं खुशबू की इसमें से? मुझे पहले पता होता ना तो गुस्ले मैयत देके पकाती मैं। हाँ, एक दफा तुझे कफन के पैसों की रोटी खानी पड़ रही है तो तकलीफ हो रही है, उसको देख अकेला को कब से खा रही है। अरे अब तो नाज कर ले अपनी किस्मत पे। नाज तो मैं तब करती जब मैं शकीला अरे शकीला तेरी तो दुबई में रहती, ऐश करती और करोड़पति होती मैं भी। कोई कब ना होता। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, आज भी कमाई नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, कमाई तो हुई है। हाँ, ज्यादातर मस्कत तभी लगाते हो मुझे जब कंगले घर आते हो। अरे नहीं भाई, कमाई हुई है, बल्कि आज तो तुम्हारे लिए मैं फूल के कंगन भी लाया हूँ। गुलाब के कंगन मुझे बहुत पसंद है, ताजा गुलाब। अरे इतना जोर जोर से मोहल्ले वालों को सुनाने की क्या जरूरत है? ए, जिसको लेना देना है ना उसी को सुना रही हूँ, जल के खाक हो जाएगी। गुलाब के कंगन लाए मेरा मियाँ, मेरा मियाँ। अरे इसमें जलने वाली क्या बात है? ये कौन सा महंगे आते हैं, और वैसे भी मुझे तो मुफ्त में ही पड़े। मुफ्त? क्या मतलब? अरे वो एक जनाजे वाले आए थे, कब्र पे फूल ज्यादा हो गए तो फूल कब्र पे ही छोड़ गए थे, मैंने उठा के कंगन बनवा लिए। अरे हटो, अब तुम मुझे कबर के फूल चढ़ाओगे? अरे चढ़ा थोड़ी रहा हूँ, कंगन बनवा के लाया हूँ। अरे जाके किसी कबर पे चढ़ा देना। चल। अरे तो कुछ नहीं करो, कोई फायदा नहीं है। मुबारक हो, तुम्हारा मियाँ तुम्हारे लिए कबर के फूलों के गजरे लाए हैं। दफा दफा। अबू बाजी पतीली तो दो। ये किसकी पतीली है? ये जमीला बाजी की है, वो गई हैं अभी आ रही हैं। क्या हो गया, घूरे क्यों जा रहा है? खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या कभी? अरे ये पत्थर कहाँ से आया? मुझे क्या पता, गिरा होगा किसी दरख्त से। दरख्त से पत्थर? अरे हाँ, होता है पत्थर का दरख्त। तू क्यों अपना दिमाग इतना खर्च कर रहा है? पत्थर का दरख्त कब होता है बाजी? अरे तू क्यों इतनी तफ्तीश कर रहा है? थानेदार की औलाद, जिसका दूध है उसे दे दे, उसे क्या पता कि इसमें पत्थर गिरा है। नहीं बाजी, ये दूध मैं फेंक दूंगा और मैं नया दूध दूंगा बाजी को। अरे अकल के दुश्मन, क्यों जाया करेगा? उसे क्या पता इसमें क्या गिरा है? तुम्हें दे दूं मैं किसी दिन पत्थर वाला दूध। तू दे के दिखा किसी दिन। आज तो छोटा पत्थर डाला है, तेरी बारी में ईंट डालूंगी ताकि सही तरह तेरा सर फोड़ सकूं। आया। ले बे जमीला, तैयार हो जा, शादियों को सीजन आ गया, अब आया वक्त तेरे अरमान पूरे करने का।
ऐश करेगी ऐश। क्या कह रहे हो? मैं तो एक ही शादी करके भर पाई, मैंने क्या करनी है अब शादी? हाँ, अगर शकीला के शौहर की तरफ से रिश्ता आए तो। अरे अरे एक मिनट, क्या सोच रही है ये? हैं? पागल तो नहीं हुई? होश में है? आए, काश मैं होश में ना होती और मैं शकीला होती। मैं वो वाले ऐश की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ शादियों का सीजन है, काम मेरे पास आएगा, पैसे आएंगे, जाके अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेना, ये वाले ऐश की बात कर रहा हूँ। काश मैं फिर भी शकीला हूँ। अरे अब्बा, मेरी शादी का अरमान भी पूरा करवा दो, मैं भी ऐश करूंगा। अबे चुप कर। अबे क्या इस शादी से कुछ सीख नहीं रहा तू? है काम काज कुछ है नहीं, शादी करा दो मेरी। मैं कराऊंगी तेरी शादी। है? कब? बस आज या कल शाम तक। अरे ये तो बड़ी जल्दी है। अब्बा मेरी शादी हो जाएगी, मैं भी ऐश करूंगा। अबे इतने लाड से मुझे ना देख, उसे देख जो तेरी शादी करा रही है। मैं छोड़ अपने अब्बा को, मैं कराऊंगी तेरी शादी। तो इधर आ मेरे पास। शकीला के शोहर जैसा ना कोई करोड़पति ढूंढ के तेरी शादी कराऊंगी मैं। अम्मा क्या कह रही हो? फिर तो वो ऐश करेगा। नहीं बेटा, जमाना बदल गया, दोनों भी ऐश कर सकते हैं। ओहो चुप करो भी, क्या बात है, समझ में नहीं आ रही क्या कह रही हूँ? शकीला के शौहर जैसे किसी करोड़पति की बेटी से तेरी शादी कराऊंगी मैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जहेज लाएगी, लाखों रुपए नकद लेकर आएगी मेरे लिए। तुम्हारे लिए? नहीं तो और क्या तेरे लिए लाएगी? हैं, मुंह तोड़ दूंगी तेरा, बीवी समेत घर से बाहर निकाल दूंगी अगर पैसों पे नजर रखी तो। मैं भी शकीला की तरह करोड़पति बनूंगी, करोड़ों में खेलूंगी मैं। या अल्लाह, क्या आइडिया दिया है मेरे दिमाग में। ठहरो, अभी उस कमबख्त अकीला को ना जला के आती हूं मैं। अरे वो कौन देगा हम कंगलों को करोड़पति बेटी, पागल औरत। बस 2-3 रुपए दे दो। अरे क्या चल रहा है इस घर में भाई? अरे मुइयुद्दीन का रिश्ता तो मैं करोड़पति लोगों में करूंगी, करोड़पति खानदान में। सुनते हो? करोड़पति। 25 ट्रक तो जहेज के वैसे ही भर के आएंगे और नकद पैसे अलग। नूरुद्दीन गए कि नहीं? अरे जाओ ना कोई रिश्ता देखने। अरे गहरे नहीं है हम। हाँ, बेटा है मेरा बेटा। अब बेचारे बे औलादों का क्या होगा? वो तो ये भी नहीं कर सकते। बेटा कहाँ से लाएंगे कंगले कहीं के? अरे मिल ही ना जाए कहीं तुझ कंगली को करोड़पति घर का रिश्ता। क्यों जी, शकीला को नहीं मिला क्या? हाय, काश मैं शकीला होती। हाँ, तू शकीला कभी हो भी नहीं सकती, लेकिन मैं मुइयुद्दीन के ससुर के पैसों से उससे ज्यादा अमीर जरूर हो सकती हूँ। अरे नूरुद्दीन, अरे जाओ ना, ढूंढो किसी करोड़पति का रिश्ता। कितनी देर हो गई है तुम्हें कहे हुए। हाँ, करोड़पति तो तेरे घर में उग रहे हैं ना, जो बैठे बैठे तेरे मियाँ को मिल जाएंगे। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, बेटा है बेटा हमारे पास, जैसे भी मिलेंगे मिल जरूर जाएंगे। हाँ, कोई ना कोई करोड़पति मेरे बेटे के जाल में फंस ही जाएगी, तू अपनी फिक्र कर। अरे नूरुद्दीन सुनते हो? गए नहीं अभी तक क्या? मनबीस। अरे यार, मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाएगी, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। हेलो। क्या क्या क्या? तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी किसी करोड़पति लड़की से करवा रही हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को सुना रही थी, पता कैसे नहीं चलता? अरे नहीं नहीं, वो चाची को सुनाती है, सुनता पूरा मोहल्ला है। अच्छा, तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ जाहिर है, मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाएगी यार, अमीर हो जाऊंगा मैं। और मेरा क्या होगा? तुम्हारा अब मैं थोड़े से पैसे तुम्हें भी दे दूंगा। कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे। और तुम पैसों के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़ दोगे, मुझे छोड़ दोगे? ओ हाँ, अरे मुझे तो तुझसे शादी करनी थी, ये बात तो मैं भूल ही गया था। हाँ, दौलत की लालच में आके तुम सब भूल गए है ना? अब भूल गया था, लेकिन अब तुम याद आ गई हो, तो अब फिक्र मत कर। तो फिर अब क्या करोगे तुम? हाँ, मैं काम करूंगा, किसी करोड़पति लड़के से तुम्हारी भी शादी करवा दूंगा। क्या बकवास है ये? तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले करते हुए? शर्म हाँ, थोड़ी थोड़ी सी तो आएगी शर्म। थोड़ी थोड़ी? अच्छा, इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? कर लूंगा शादी, दूसरी शादी कर लूंगा ना तुमसे। यार पहली शादी तो करोड़पति लड़की से करने दो प्लीज। ओह, मर जाओ तुम जाके किसी करोड़पति के कलेजे में। करोड़पति लड़की के कलेजे में मरने से मुझे क्या मिलेगा? अरे जब मैं उससे शादी करूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। अजीब अजीब मशवरे दे रही है, लेकिन ये तो मान ही नहीं रही दूसरी शादी पर।
लेकिन मैं करोड़पति लड़की को नहीं छोड़ सकता भाई। करूंगा तो उसी से करूंगा, इससे करूंगा दूसरी। हाँ भाई शरफू, अब यार मेरा सीजन शुरू हो गया है, तू मोहिउद्दीन को 2 महीने के लिए मेरे पास भेज दे, 2 महीने बाद वापस कर दूंगा। अरे भाई साहब, एक तो तुम हर साल जो है ना 2 माह के लिए मोहिउद्दीन को मुझसे मांग लेते हो। बेड़ा गर्क हो जाता है मेरे सारे काम का। मुर्दे दफनाने के लिए ना इंतजार करना पड़ता है मुर्दों को, बेचारों को कफन के लिए। अबे मुर्दों के इंतजार की बड़ी फिक्र है तुझे, हैं? अपने जिंदा भाई की नहीं है? अबे भेज दे, मेरे पास कोई नहीं है। एक कारीगर भाग गया मेरा अब्बा का इंतकाल कहके, और तुझे पता है ना मेरा सीजन शुरू हो रहा है, अकेला पड़ जाता हूँ, काम नहीं होता। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगा मोहिउद्दीन को, रख लीजिएगा 2 महीने के लिए। लेकिन एक काम कीजिएगा, आप मोहिउद्दीन पे ना नजर रखिएगा। मुर्दों का कफन छोटा पड़ जाए ना तो चल जाता है, लेकिन खवातीन के कपड़े अगर छोटे पड़ गए ना तो फांसी के इल्जाम में धर लिए जाएंगे आप। मगर क्यों हो गया औरतों के कपड़े छोटे भाई? अरे बंदा अपनी आदत से मजबूर होता है ना, बस नजर रखिएगा आप। चल ठीक है, मैं नजर रख लूंगा औरतों में। अरे आप औरतों पे नजर रखेंगे ना तो पक्के अंदर हो जाएंगे। आप सिर्फ मोहिउद्दीन पर नजर रखें। क्यों? फिर औरतों पे वो नजर रखेगा? अरे नहीं, वो तो औरतों के कपड़ों पर नजर रखेगा। औरतों के कपड़ों पे नजर रखेगा? अबे मोहिउद्दीन इतना बेहुदा हो गया तेरे साथ रह के? अरे हमारे साथ नहीं, मुर्दों के साथ रह रहकर मुर्दा हो गया है। वैसे आप परेशान मत हो, मोहिउद्दीन खवातीन के कपड़ों पर नहीं, जो कपड़े खवातीन लाएंगी ना उन पर नजर रखेगा। खैर छोड़े, आप मत समझें इस बात को, आप बस नजर रखिएगा मोहिउद्दीन पर। हाँ चले, फोन आ रहा है, किसी का कोई क्लाइंट हो सकता है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है, क्या बकवास बातें कर रहा था? इस पे नजर, उस पे नजर, कपड़ों पे नजर, पागल नहीं। ये जल्दी आ यार। क्या हुआ? कहाँ है? कौन? अरे तेरा सुसर। सुसर? मेरा सुसर? अरे अम्मा क्या हो गया? परचून की दुकान पे नहीं मिलते सुसर, और मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा करोड़पति सुसर। एक तू कंगला, एक तेरा बाप कंगला, एक वो सुस, एक तू सुस। कल शाम से कहा है मैंने कि कोई करोड़पति रिश्ता ढूंढ के लाओ, तुम लोगों से ढूंढा नहीं जा रहा। चल जा, मेरी चादर ला, मैं खुद जाती हूँ। टमाटर नहीं ढूंढने, रिश्ता ढूंढना है। कहाँ से लाओगी तुम इतनी जल्दी रिश्ता? चल ठीक है, कल शाम तक देख लेती हूँ मैं। अगर तेरा बाप किसी करोड़पति लड़की को लेके नहीं आया ना, फिर मैं चादर ओढ़ के खुद जाऊंगी। अगर उनको कोई करोड़पति लड़की मिल गई ना तो वो खुद शादी करके ले आएंगे इस घर में। कपड़े नापने वाले फीते से ना तेरे बाप का गला घोट के मार दूंगी मैं। अल्लाह अल्लाह करे उससे कोई रिश्ता मिल जाए और वो ले आए। रकम मांगूंगी मैं और ये लंबी लिस्ट जो है इसकी लिस्ट पकड़ाऊंगी इसके हाथ में। और परसों ही शादी खत्म हो जाएगी। दफा हो तू, अभी शुरू नहीं हुआ, खत्म होने की बातें कर रहा है। उल्टी सीधी बातें करके सारी नहुसत फैला रहा है। चल जा, अमीर होने के ख्वाब देख तू। हाँ ठीक है माँ। अल्लाह करे इसको कोई रिश्ता मिल जाए। अरे भाईजान क्या कट मारा है आपने? अरे मैंने उसको फोन भी तो करना था। ढालो यार। हेलो, क्या बात है, क्यों फोन कर रहे हो? अरे मुझे तुमसे बात करनी है ना, और तुम तो इतनी जल्दी नाराज हो जाती हो। कोई हल निकालते ना इस मसले का। क्या हल निकालोगे? तुम्हें तो दौलत चाहिए ना, जो कि मेरे पास नहीं। अरे मेरे पास एक ऐसी जबरदस्त तरकीब है कि जिससे मुझे दौलत भी मिल जाएगी और तुम भी। अच्छा, तो क्या तरकीब है वो? नहीं 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 नहीं, वो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम्हें मिलके बताऊंगा। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर का कोई नलका खराब करो, ताकि फिर मैं गूंगा प्लम्बर बनके तुम्हारे घर आऊं और फिर तुम्हें बताऊंगा। तुम बहुत खुश हो जाओगी। घर के सारे नल तो मैं खराब कर चुकी। हाँ, एक काम हो सकता है, मैं चूल्हा खराब कर देती हूँ, ये ठीक रहेगा। अब्बा को ना सोते हुए चाय जरूर चाहिए होती है, तो मैं कह दूंगी कि चूल्हा खराब हो गया है, आप प्लम्बर को बुलाएं और चाय ले लें। हाँ 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 ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, जब तुम नल खराब करती हो ना, मैं गीला होके निकलता हूँ। अब गैस का चूल्हा खराब कर रही हूँ, जल चलाना जाऊँ मैं भाई? अच्छा ना, क्यों इतना बोल रहे हो? मैं सचमुच थोड़ी खराब करूंगी कि तुम जल जाओ। बस तुम पहुंचो दरवाजे पे, मैं अब्बा से अभी चाबी लेके आ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ बस। बाय। चलो भाई, मसला तो हल हो गया। चलो। अरे रुक जा भाई, तू क्यों हिल रही है इतनी? कर देना।
बस भी मेरे से अब और इंतजार नहीं होता, हद हो गई है। पूरे शहर में एक लड़की नहीं मिलके दे रही करोड़पति। अगर तुम लोगों से नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। अरे क्या पागल हो गई है? कहाँ से ढूंढ लो, और ऐसे कब मिलती है कि सुबह घर से निकले शाम को लड़की लेके घर आ गए? क्या मतलब है भाई? अजीब बात है, क्या पूरे शहर में कोई करोड़पति लड़की नहीं है? अबे तो तुझे कौन सी खाली लड़की चाहिए? तुझे भी तो करोड़पति बाप की करोड़पति बेटी चाहिए। तो क्या करोड़पति सारे मर गए इस शहर के? देख जमीला, मेरी बात को समझ। अरे हम गरीब लोग हैं, हमें कोई वैसे ही लड़की नहीं देता, और तुझे भी करोड़पति चाहिए। और अगर कोई दे भी देता तो मैं ना कर लेता। क्या मतलब? नहीं नहीं, मैंने तो ये कहा बेटे के लिए ना कर लेता, बेटी ना ले आता। वैसे तेरे इस बेटे को कोई अपना दामाद नहीं बनाएगा, करता कराता कुछ है नहीं, तो कैसे कोई करोड़पति से अपना दामाद बना लेगा? जब करोड़पति के यहाँ शादी हो जाएगी तो उसे काम करने की जरूरत ही कब पड़ेगी? मगर कोई करोड़पति तेरे इस नालायक बेटे को दामाद कभी नहीं बनाएगा। कैसे नहीं बनाएगा? उसका तो बाप भी बनाएगा। किसका? करोड़पति लड़की का। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे हर हाल में मुहिउद्दीन की शादी किसी करोड़पति के यहाँ करनी है और करनी है। अगर तुम नहीं ढूंढ सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। एक वो मनहूस अकीला 5-5 किलो मछली एक साथ लेके बनाती है, मुझे जलाती है। एक दफा शादी कर दूं फिर देखना, 20 किलो मछली लेके मैंने ना पकाई ना तो फिर देखना। वैसे तेरा ये उल्लू का, मेरा मतलब है ये जो करोड़पति बेटा है, ये है कहाँ? अपने उसी करोड़पति अंधे पड़ोसी के घर तो नहीं है? आज ही इस किस्से को खत्म करूंगी मैं, तुम देखना बस। कर ही दे, मेरा ख्याल है ना रहेगा 5 ना बजेगी बांसुरी। काश मैं शकीला होती। अच्छा, अब बता भी दो कि क्या तरकीब सोची है। अरे मैंने ऐसी जबरदस्त तरकीब सोची है, जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हारा दिल चाहेगा मेरा मुंह चूम लो। मेरा मतलब है कि ऐसे ही कुछ करने को दिल चाहेगा तुम्हारा। बकवास बंद करो, तरकीब बताओ। हाँ, तो तरकीब यह है कि नौरीन, चूल्हा ठीक हो गया हो तो चाय बना के ले आओ। नहीं अब्बा, अभी ठीक नहीं हुआ है, ला रही हूँ चाय। तुम तरकीब बताओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तरकीब ये है कि तुम अपने अब्बा के पास जाओ और कहो कि आप किसी तरह करोड़पति बन जाए। बस फिर तुम्हारी और मेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी खुश, मैं भी खुश और अम्मा भी खुश। ये थी तुम्हारी तरकीब? हाँ, देखो इसके अलावा तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी जो माँ है ना, उसके दिमाग में करोड़पति सुसर घुस गए और उसको कोई नहीं निकाल सकता। और तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा सुसर घुस गए करोड़पति, लेकिन ज्यादा जगह नहीं घेरी उसने, कसम से। ठीक है, अगर कम जगह घेरी है तो फौरन अपने दिमाग से उसे निकाल दो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जिसने ज्यादा जगह घेरी है ना, उसको मैं नहीं निकाल सकता। और वो कौन है? अरे और कोई नहीं, करोड़पति सुसर की लड़की, मेरी जान। बेटा चूल्हा ठीक हुआ? नहीं अब्बा, ये गूंगा प्लम्बर ना बिल्कुल नाकारा है। बल्कि मैं कहती हूँ आप खुद आके इसकी खबर लें, बल्कि इस गूंगे की जुबान काट दें। तुम पागल हो गई हो क्या? गूंगे की जबान क्या होती है? लेकिन तुम्हारी तो है ना, उसे कट जाना चाहिए। इसी जबान से दुख दे रहे थे ना, अब मेरे अब्बा के हाथों से बचाओ अपनी जबान को। आ जाए अब्बा। नौरीन, मेरी जान, तुम्हारा बाप अंधा हो जाता है रात में, जबान की बजाय कुछ और काट दे तो मसला बन जाएगा मेरे लिए। तुम यही डिजर्व करते हो। मैं डिजर्व नहीं करता हूं। अब्बा अब कर, बता के तू किधर है? कर ना, बता। अंतराई हो रही है यार। हाँ, करता है तो पता चलता है गूंगा है। तू एक काम कर, करता रहे ताकि पता चलता रहे कि गूंगा इधर ही है। अब्बा, ये मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा, मेरा हाथ छुड़ा के भाग जाता है। ये हाथ छुड़ा के भाग जाता है? तेरी तो मैं जब जवान था ना और कोई लड़की हाथ पकड़ ले तो मैं वहीं खड़ा हो जाता था। यार ये एक तो मुंह से तेरी जान जाती है। अब्बा, माफी मांग रहे, माफी। तू एक काम कर, तू मुझे एक साथ सब बता दे, फिर करता रहना। हाँ, ये ठीक है अंकल। एक सेकंड, तू गूंगा था ना, तू बोला कैसे? और तेरी आवाज जो है वो मोइनुद्दीन जैसी लग रही है। नहीं अब्बा, मुहिउद्दीन कहाँ से आ गया? मुहिउद्दीन तो यहाँ है ही नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। बल्कि कोई गूंगा फ्रॉडिया है जो कि हमारे यहाँ प्लम्बर बनके घुस गया है। अबे तो तू अंधी थी क्या? मेरी तरह अंधी हो जाती है रात में जो तूने फ्रॉडिया को घर में घुसने दिया। वो अंकल असल में लाइट नहीं है ना, इसलिए आपकी खूबसूरत बेटी को पता नहीं चला। मैं किससे बात कर रहा हूँ क्या? तू बोल रहा बीच में? चुप कर। सही कह रहा है, लाइट नहीं थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। कोई फ्रॉडिया घुस गया है। किधर है बता? ये हाथ पकड़, उसके ऊपर रख, मैं बताता हूँ कितना बड़ा फ्रॉडिया है। हमसे बड़ा फ्रॉडिया कौन होता है? बता, हाथ रख उधर। अब्बा, वो भाग गया है, वो भाग गया, चला गया। पहले बता दी, किधर से गया? नहीं, अब वो हाथ से चला गया। चला चूल्हा का है? हाँ? ठीक हो गया चूल्हा? नहीं अब्बा, फ्रॉडिया था, चूल्हा कैसे ठीक करके जा सकते?
अरे भाभी आप कहाँ जा रही हैं इतनी रात को? तुझे क्या तकलीफ है? देखिए भाभी, मुझे ना अकेला ना समझे। आपका उससे मुकाबला चलता है वो ठीक है, लेकिन मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आपसे और भाई से ना मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर मोहब्बत करता है ना तो फिर मेरा एक काम भी कर दे। हाँ जी फरमाइए। वो ना मुइनुद्दीन की हरकतें ना बहुत अजीब और गरीब सी होती जा रही हैं। पड़ोसी के घर से आता है भीगा हुआ। क्या? वो आहिस्ता तो बोल। नूरुद्दीन बता रहा था उसके कपड़ों पे पानी वानी गिरा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहा के आता है? वो बावला हो गया क्या? नहा के क्यों आएगा दूसरों के घर से? तो फिर गीला कैसे होता है? क्या बाथरूम में गिर जाता है? तू पागल हो गया क्या? बाथरूम में गिरने के लिए दूसरे के घर क्यों जाएगा? हमारे घर में बाथरूम नहीं है, जब चाहे गिर जाए, हाथ से गिर जाए। हमने कब मना किया? अच्छा, तो फिर गटर में गिर जाता होगा। हाँ भाई, इसी इंतजार में रहता है वो कि पड़ोसी के घर जाए। बड़े दिन हो गए गटर भी नहीं गिरा। चलो आओ एक गोता लगा के आते। क्या हो गया तुझे? अक्ल को हाथ मार। अरे तो फिर कैसे गीला होता है? इसके अलावा तो सारी बुरी बुरी बातें दिमाग में आ रही हैं। अरे यही तो पता करने जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि वो जो महमूद है ना और उसकी बेटी, वो दोनों मिलके मेरे मासूम बच्चे से ना अपने घर का सारा काम करवाते, पानी भरवाते, पोछे लगवाते, पता नहीं क्या क्या करवाते। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेनिंग हो रही है उसकी। आप दोनों बहनों जैसी कोई बीवी मिल गई उसको तो काम आएगी ये ट्रेनिंग उसके। ओ भाई, लानत भेजो ट्रेनिंग के ऊपर। मुझे लगता है मुइनुद्दीन अभी भी उसके घर में। तू जा जाके छापा मारो और देख हो क्या रहा है। ठीक है भाभी, मैं छापा मारता हूँ, लेकिन जो चल रहा होगा वो मैं देखूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जाओ। जा रहा हूँ, आप जाए, मैं जाता हूँ। जाना। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। जा। अरे जा रहा हूँ भाभी, जाओ आप यार। कामों में लगा दिया यार, अजीब अजीब से काम। एक दफा भी हो। अरे बाबा, अबे कोई नहीं, तो नहीं अबे कहाँ फंसा दिया मुझे? हाँ, अबे गिरेगी तो नहीं ना? अबे टेढ़ी है। एक मिनट भाई। ये सीढ़ी किसने लगा दी भाई? अबे अरे चाचा, अबे इधर आ, इधर आ, अबे इधर आ बे। अरे चाचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाची ने तुम्हें लोगों के घरों में झांकने की सजा सुनाई है? अबे वो चाची की बात बाद में करेंगे। घूम, अबे घूम। हाँ, सूखा है ना, सूखा है ना चारों तरफ से। हाँ शुक्र है मैंने आज तुझे सूखा निकाल लिया। बस अब मैं कामयाब हो गया तुझे सूखा निकालने में। जमीन से 2 फुट ऊपर चढ़ के तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे नीचे से निकलने वाला गीला होकर निकलेगा? अरे क्या हो गया? पहले खुद को चेक करो कि तुम ठीक हो, तुम तो गिरे नहीं हो गए। अबे बेहुदा क्या बगे चला जा रहा है? तेरी माँ ने कहा था कि तू इस घर से ना रोज गीला होकर निकलता है। आज मैंने तुझे सूखे निकाल लिए, बचा लिया मैंने तुझे। लेकिन मैं तुम्हारी सीढ़ी के नीचे से रोज गीला होकर कब निकलता हूँ? अबे मैं सीढ़ी के नीचे से सूखा निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस घर से गीला होकर निकलने की बात कर रहा हूँ। क्या मेरे गीले होने की खबर इतनी दूर तक जा चुकी है? हाँ लेकिन आज मैंने तुझे सूखा निकाल लिया। चल ये खुशखबरी तेरी माँ को सुनाए, चल। अरे क्या हो गया? तुम अम्मा को जाके ये बताओगे कि मैं तुम्हारी सीढ़ी के नीचे से गीला होकर निकला था? अबे ये थोड़ी बताऊंगा। ओ खबरदार, तूने ये बात किसी को बताई कि मैं सीढ़ी पे चढ़ा था और मैं घर में जाकर रहा था, देख मेरी बेइज्जती खराब हो जाएगी। अच्छा, अपनी इज्जत के चक्कर में तो मेरी इज्जत का फालूदा करोगे? नहीं, मैं तुम्हें नीचे उतरने नहीं दूंगा। क्या कर रहे हैं? अबे गिर जाएगी। अच्छा नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। किसी को नहीं बताना। वादा करूं। कफन की कसम, कफन की कसम। अच्छा आ जाओ नीचे। पक्की बात है ना? हाँ आ जाओ, आ जाओ। पकड़ पकड़ सीढ़ी पकड़ के। ये पकड़ी हुई है, आ जाओ आ जाओ। अबे गिरने बड़ी मुश्किल से चढ़ा था। चाचा याद रखना तुमने वादा किया है। क्या कह रहे? अच्छा सही वादा किया मैं। सीढ़ी लेके चल, सीढ़ी लेके चल, वापस करनी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काश मैं शकीला होती। इधर आ। कौन जा रहा है? वो मैं चाची छत पे जा रहा था। क्यों? तेरी अम्मा की छत है जो तू जा रहा था? नहीं नहीं, मैं असल में पतंग लूटने जा रहा था। बात सुन, ये छत ना मेरे हिस्से में, तेरा और तेरी माँ का कोई हिस्सा नहीं है। चल फट यहाँ से।
अरे जाने दो ना यार, बस थोड़ी देर पतंग लूट के आ जाऊंगा। अपनी माँ के कलेजे पे चढ़ के पतंग लूटना। बस। नीचे। थोड़ी देर जाने दो ना। किधर रह गया ये मोइनुद्दीन? कहीं अखिला चाची ने सीढ़ियों पे तो नहीं पकड़ लिया इसे? क्या यार, एक यही जगह है जहां मैं खुल के सुकून से उससे बात कर सकती हूँ, उसे बिना गूंगा किए। लेकिन मजाल है जो वो कभी ऊपर आ जाए, हमेशा सीढ़ियों पे ही पकड़ा जाता है। नौरीन, ओ नौरीन, कहाँ गायब हो गई? जवाब ही नहीं दे रही। अभी तो अंधा भी नहीं हुआ। किसने गूंगे प्लम्बर को तो नहीं बुला लिया, लेकिन गूंगे प्लम्बर के साथ खुद क्यों गूंगी हो जाएगी? वापस आवाज देता हूँ। नौरीन, ओ नौरीन। जी अब्बा आ रही हूँ। अजीब चाची के मसले खत्म नहीं होते। ए कहाँ से आ रहा है तू? वो मैं ऊपर गया था। वो तो मैं देख रही हूँ कि तू ऊपर से आ रहा है। ये बता गया क्यों था ऊपर? हाँ, अच्छा, माँ के खिलाफ साजिशें कर रहा है तू, वो कंगली चाची के साथ मिलके। हाँ, दुश्मनों का आड़ी बन गया क्या? अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो? मैं चाची के घर थोड़ी गया था, वो अब छत पर गया था। छत पे क्या करने गया था तू? हाँ, मैं वो आजकल तेरी हरकतें ना बहुत मशकूक हो गई है। हाँ, कभी छत पे चला जाता है, कभी पड़ोसियों के यहाँ से पूरा भीग कर आता है। हाँ, कर क्या रहा है आजकल तू? हाँ, कहाँ फिसल रहा है इतना? अरे नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? मैं कहीं नहीं फिसल रहा। कसम ले लो। कसम नहीं, जान लूंगी मैं तेरी अगर कहीं इधर उधर फिसला तू तो, और खास कर उस रात के अंडे के घर में। हाँ माँ, वादा, मैं कहीं नहीं फिसलूंगा। ठीक है, जाके अपने अब्बा की दुकान से जरा 500 रुपए ला के दे मुझे। अरे इतनी में क्या जल्दी हो गई है? अब्बा आ जाए तो ले लेना। तुझे जो कह रही हूँ वो कर ना, फजूल की अपनी बकवास करता रहता है। वो अकीला है ना कमबख्त, वो 5 किलो मछली बना रही है। मैं कम से कम 1 किलो मछली तो जरूर बना के रहूंगी। हाँ चल, जा जल्दी जा। अरे अम्मा माफ कर दो मछलियों को, वो डर के मारे केकड़ा बन गई है। मुझे अब्बा के पास बहुत जरूरी जाना है, मैं वापस नहीं आऊंगा। तो क्या ऐसा जरूरी काम है? भाई नौकरी चेंज हो रही है इसलिए जाना है मुझे। जा, जो मर्जी कर, मुझे मछली लेके जा। अच्छा ठीक है, ला के देता हूँ। नहीं लेके आया ना तो बहुत पीटूंगी तुझे मैं। ठहर जा अकीला, तुझे तो मैं बताती हूँ। 1 किलो मछली पकाऊंगी और खुशबू नीचे से ऊपर तक आएगी, फिर लगेगी तुझे आग। कमबख्त। जी अब्बा। कहाँ गायब थी तू? अब्बा छत पे थी, कपड़े फैला रही थी। वो तो 1 घंटे पहले फैला चुकी थी। अच्छा, तो वो फिर उतार रही थी, सूख गए थे ना इसलिए। तो काहे कपड़े नजर तो नहीं आ रहे? फिर फैला दिए, कपड़े फिर फैला दिए, वो गीले रह गए थे ना। जब सूख गए थे तो फिर वापस क्यों उतारे? अब्बा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते सवाल क्या करें, सोचने का भी वक्त चाहिए होता है। अच्छा चल सोच लिया। अब बता के गीले कपड़े उतारे क्यों अलगनी से? अलगनी टूट गई थी ना। अलगनी टूट गई थी तो तूने अलगनी जोड़ने के लिए वो गूंगे प्लम्बर को बुलाया था? प्लम्बर अलगनी जोड़? अब प्लम्बर अलगनी कैसे जोड़ सकता है? हाँ, प्लम्बर अलगनी कैसे जोड़े? अच्छा बात सोची, मैं आती हूँ। प्लम्बर अलगनी कैसे? फिर अंदर आ, बात सुन। नहीं, जा। ओए इधर आ। आए हाय, तू तो बहुत छोटा है, 5-6 साल रख के पालना पड़ेगा तुझे। ओए इधर। हाय अल्लाह, हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है तू। जरा सा शर्फू में मिल जाता तो क्या चला जाता तेरा। शर्फू? कौन शर्फू? मेरा शौहर। शक्ल देखिए उसकी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कहीं मैं उसमें मिलूं। चप्पल उतार के मारूंगी, निकल यहाँ से, फटकार बरसे तेरे चेहरे पे। अब्बा कहाँ से लाऊं ऐसा लड़का जो हमारी शक्ल में मिले और लोग यकीन कर ले। कैसे होगी करोड़पति घर में शादी, समझ नहीं आ रहा मेरे। रहते भी तो ऐसे लोग हैं ना यहाँ पे। काश मैं शकीला